तो हेलो दोस्तों, gpprimeTheme.com की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ इस प्रकार की थीम टेम्पलेट बाय करने के बाद हमारी साइट से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक सेटअप गाइड होने वाली है इसी की, जैसे कि आप अपने फ्रेश वर्डप्रेस पे इसको सिंपली इंस्टॉल कर पाए और सेटअप कर पाए। तो इसके लिए आपको सिंपली gpprimeTheme.com वेबसाइट में आ जाना है एंड यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, प्रीमियम टर्न टेम्पलेट। ठीक है। और अगर आप इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको सेम यही वेबसाइट में लाइव प्रीव्यू मिल जाएगा। एंड जैसे ये सेटअप गाइड हमारी कंप्लीट हो जाती है, एडिटिंग करना एंड पब्लिश करना यूट्यूब में, तो आपको यहाँ पर बटन भी मिल जाएगा जो अभी आपको नॉट अवेलेबल दिखाएगा, लेकिन देन आपको वहाँ पर रिडायरेक्ट कर लेगा यूट्यूब में, जैसे कि हमारी ये लास्ट वीडियो में रिडायरेक्ट हुआ है। ओके, सो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब में तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर आ जाना है अपना gpprimeTheme.com में एंड इस प्रोडक्ट को बाय नाउ करना है एंड देन आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे चेकआउट पेज में। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड डालना है जो कि 2 डेज़ के लिए वैलिड है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 7 डेज़ के लिए वैलिड है कूपन कोड। अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इसको भी देखना जरूर न भूलें। सो यहाँ पर आपको डालने कूपन कोड न्यूली 33, इससे आपको 33.33% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका प्राइस 666 रुपीज़ हो जाएगा। आप यहाँ से यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको ऑप्शंस देखने हैं तो यहाँ से आप यूएसडी सिलेक्ट करिए करेंसी एंड देन यहाँ पर आपको पेपल से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी अदर कंट्री से है तो इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बिटकॉइन, यूएसडी वगैरह क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये अभी परचेज़ किया हुआ है, देन तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी साइट में एंड वहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। एंड अभी हम लोग सेटअप करने वाले हैं एक न्यू, हमारी साइट है वहाँ पर, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा setup.gpprimeTheme.com ये सब डोमेन है, इसमें हम सेटअप करने वाले हैं। तो अभी अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, जो कि स्टार्टिंग में आपका भी कुछ इस प्रकार का दिख सकता है। यहाँ फिर आपको ना ये आपको कुछ इस प्रकार का दिख सकता है स्टार्टिंग में। ओके, तो अभी हम इसी में सेटअप करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो जो है अपने होस्टिंगर में, अगर आपकी होस्टिंग है ना, तो आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में चले जाना है सबसे पहले। देन आपको यहाँ से जो ये लाइट स्पीड कैचे ऑब्जेक्ट कैचे पहले से इंस्टॉल रहता है और इनेबल भी रहता है, सो इनको टर्न ऑफ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम थीम टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं या फिर कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो ये उसमें इशू करते हैं। सो इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड अगर आपका प्रीमियम प्लान है तो सिर्फ ये दोनों ऑप्शन ऑफ करने पड़ेंगे आपको। यहाँ फिर किसी अदर होस्टिंग में आपका होस्टिंग है, जैसे कि ई पैनल वगैरह आप यूज़ करते हैं, होस्ट गेटर या फिर और भी अदर कंपनी से वहाँ से होस्टिंग लिया हुआ है आपको, तो आपको सिर्फ कैचे वाले प्लगइन को डिसेबल कर देना है। एंड अगर आपका बिजनेस प्लान है या उससे ऊपर का प्लान है तो आपको सीटीएन भी ऑफ करना, डिसेबल करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप, जैसे मैं डिसेबल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, वैसे डिसेबल कर लीजिए। देन इसमें होस्टिंगर में हमको पूरे सर्वर साइड से कैचे क्लियर करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ओवरव्यू में जाएंगे एंड क्लियर कैचे का यहाँ एक ऑप्शन रहता है। ये क्या करते हैं, कैचे प्लगइन का कैचे जो भी स्टोर होगा उसको क्लियर करेगा, यूडीएन का एंड सर्वर साइड का। तो इसको भी एक बार क्लियर कैचे कर लेंगे हम। ओके, सो कैचे क्लियर हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ एंड इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार हमारी साइट को। ओके, सो ये कुछ इस प्रकार की दिख रही है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ स्टार्टिंग से। पहले तो हम ये ना जो है परचेज कर लिया आपने ना, जैसे मैंने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा परचेज करने के बाद।
परचेज करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके पास पेज होगा जहाँ पर ये आपको थीम दिख जाएगी। यहाँ पर अनलिमिटेड कितनी बार कर सकते हैं आप वो दिख जाएगा, एक्सपायरी डेट दिख जाएगी एंड डाउनलोड बटन दिख जाएगा। अगर आपने ये पेज पे कहीं दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर चुके हैं या फिर आपने टैप कर लिया है गलती से, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, माई अकाउंट में आना है एंड देन डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। यहाँ भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है सक्सेसफुली, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा प्रीमियम टर्न टेम्पलेट, इसमें यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है। इसके अलावा मैंने कुछ डेमो के लिए पोस्ट और पेजेस वगैरह भी डाउनलोड किए हैं जो मैं डेमो में आपको दिखाने वाला हूँ एंड स्टोरी वगैरह की। तो ये देख लेते हैं, हमारी ये फाइल अभी तक नहीं हुई है डाउनलोड, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। मैं सीधा इसको माई फाइल्स में ओपन कर लेता हूँ एंड ये पेज सेट डबल ओपन हो चुका है, इसको एक को क्लोज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो आपको सिंपली इसमें टैप करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है आपको। ओके, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, देन इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, सो हम अपनी फ्रेश साइट में आएंगे जैसे कि ये थी हमारी, इसे भी क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हमको जाना है थीम में, अपीयरेंस में। तो यहाँ आपको एक या दो ही टेम्पलेट दिखेगी, आपको ऐड न्यू थीम में जाना है, अपलोड थीम में जाना है, चूज फाइल करना है एंड यहाँ से आपको इसी फोल्डर के अंदर प्रीमियम पेन के अंदर ये एक मेन थीम का फोल्डर मिलेगा। इसमें जाने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, प्रीमियम टर्न वाली जो हमारी थीम है। ओके, सो इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। ये आपका क्या करेगा, एक तो जनरेट प्रेस को आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा एंड ये जो मेन टेम्पलेट है चाइल्ड टेम्पलेट उसका, उस पर भी ये इंस्टॉल कर लेगा। आपका इस टेम्पलेट जो जनरेट प्रेस का है उसका रहना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये मेन टेम्पलेट है एंड ये जो है चाइल्ड टेम्पलेट है इसी का। आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह माने तो इसे डिलीट ना करें, क्योंकि अगर इनमें कभी भी कोई इशू आता है, कोई वायरस वगैरह या कुछ भी आता है फ्यूचर में इशू अपडेट से रिगार्डिंग, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक इसे डीएक्टिवेट करके इसे एक्टिवेट कर लेगा। तो एक्स्ट्रा में इसे रखना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स में, अपलोड प्लगइन्स में जाएंगे, चूज फाइल करेंगे एंड ये फोल्डर बैक करके हम रिक्वायर्ड प्लगइन्स वाले फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ से जीपी प्रीमियम इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन इसे एक्टिवेट कर लेंगे। देन अगेन ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे, अपलोड प्लगइन में जाएंगे एंड इस बार जनरेट ब्लॉक्स प्रो को इंस्टॉल कर लेंगे एंड एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपका जो फ्री वाला वर्जन है वो इंस्टॉल नहीं है, तो उसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर टैप करके एंड एक्टिवेट कर लेंगे उसे भी। ओके, सो इसके बाद अपीयरेंस में आएंगे हम, यहाँ से जनरेट प्रेस में आएंगे। यहाँ से आपको कुछ ब्लॉक्स है जो आपको इनेबल करने पड़ेंगे, जैसे कि ब्लॉक मॉड्यूल, ये मैंने ऑलरेडी इनेबल किए हुए हैं। सो आपका ये कुछ इस प्रकार के होंगे डिफ़ॉल्ट में, तो ये कुछ इस प्रकार के होंगे आपके स्टार्टिंग में। सो आपको यहाँ से ब्लॉक मॉड्यूल इनेबल करना है, एलिमेंट्स को इनेबल करना है, मेन्यू प्लस को इनेबल करना है एंड स्पेसिंग को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट प्रेस सेटिंग्स जो ट्रेसन, इसे आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। देन ओके प्रेस करेंगे, ये सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो गया है। इसके बाद हमको एलिमेंट्स डालने हैं, अभी हम एलिमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर 0 एलिमेंट दिखाएगा। उसके लिए आपको टूल्स में जाना है, इंपोर्ट में जाना है एंड देन यहाँ से ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है एंड रन इंपोर्टर में जाना है। देन इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाते हैं। उसके बाद चूज़ फाइल करना है,
यहाँ से आपको ऑल एलिमेंट्स डॉट एक्सएमएल को सिलेक्ट करना है एंड अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट करना है। यहाँ से आपको अपना ऑथर सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा तो जीपी प्रीमियम थीम ही है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। ओके, ये बोल रहा है कि आप पासवर्ड को एक बार रिमेंबर करिए, क्योंकि ये जो सेटिंग रहती है इंपोर्ट वाली, पासवर्ड में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम फुल बैकअप लेते हैं किसी साइट का, इंपोर्ट करते हैं पासवर्ड वगैरह सहित, तो ये इशू आता है। अभी तो कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ। इसके बाद हमको पैटर्न डालना है, उसके लिए अपीयरेंस में आना है, अगेन पैटर्न्स में जाना है, ऐड न्यू पैटर्न्स में जाएंगे, इंपोर्ट पैटर्न फ्रॉम जेसन करेंगे एंड जो ये हमारा होम पेज डॉट जेसन है इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद बैक करेंगे। अगर अभी मैं अपना साइट ओपन करके दिखाऊं आपको एंड रिफ्रेश करूं यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये शायद कैचे का इशू हो सकता है। मैं 1 मिनट अपना ब्राउज़र कैचे क्लियर कर लेता हूँ। जो हमने शुरुआत में वो कैच वाली प्लगइन्स को डीएक्टिवेट किया ना, उसमें उस वजह से भी ये कैचे इशू हो सकता है। एंड मेरी पहले भी इसमें सेटअप गाइड्स आ चुकी है, सो उस वजह से भी हो सकता है। तो ये कैचे क्लियर हो चुका है। अब मैं अगेन अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ एंड सेम वेबसाइट को। तो अब आप देख सकते हैं ये साइट कुछ इस प्रकार की आ चुकी है। अगर आपके में भी कैचे का इशू आता है तो आप ब्राउज़र का भी कैचे क्लियर करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इशू रहता है तो वो ब्राउज़र साइड से भी हो सकता है, जैसे कि मेरे में था। सो ये कुछ इस प्रकार का आ गया है। आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेरा ये मेन्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके में ये मेन्यू नहीं होगा। सो आपका मैं भी डिलीट कर देता हूँ इसे अभी, देन स्टार्टिंग से आपको बताऊँगा। ओके, सो ये कुछ इस प्रकार का है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको चाहिए होम पेज वैसा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे पेजेस में, ऐड न्यू पेज में। यहाँ पर हम नाम देंगे होम पेज। अब यहाँ पर होम पेज भी दे सकते हैं, नहीं तो फ्रंट पेज भी दे सकते हैं नाम, या फिर अपनी साइट का भी नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे होम, ये आ जाएगा आपका पैटर्न यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप ब्राउज ऑल करिए, पैटर्न्स में जाइए, यहाँ से माई पैटर्न्स में जाइए एंड यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेड पैटर्न्स होंगे यहाँ दिख जाएंगे। ओके, सो इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से एडिट ओरिजिनल्स करेंगे एंड यहाँ पर देखिए मैंने 2 कैटेगरी बनाई हुई है, बाइक अपडेट्स एंड कार न्यूज़। आप चाहते हैं यहाँ पर और भी बना सकते हैं एंड सेव कर देते हैं यहाँ से इसे। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। यहाँ पर कुछ और चीज़ों का ध्यान में आपको रखना है, जैसे कि ये डिसेबल करना है, जैसे कि हमारा टाइटल जो है होम पेज में ना दिखे एंड जो साइड बार है इसे भी नो साइड बार कर देना है, देन पब्लिश कर देना है इसको। अब ये पेज तो बन गया होम पेज हमारा, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि हमको इसे होम पेज सेट करना पड़ेगा। उसके लिए सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, स्टार्टिंग पेज सिलेक्ट करके होम पेज को, ये फ्रंट पेज जो मैंने नाम दिया था इसे सेट कर लेंगे। ओके, सो अगर हम अब जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा होम पेज भी आ चुका है। यहाँ पर एक आर्टिकल दिख रहा है, इसे भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा आर्टिकल है, इसे डिलीट करके अब मैं आपको फ्रेश आर्टिकल्स डाल के कुछ दिखा देता हूँ एंड जो पेजेस वगैरह का सेटअप करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो काम के पेजेस नहीं है, पुरानी टेम्पलेट के यहाँ से आ गए थे डले हुए, उनको मैं मूव टू ट्रैश कर लेता हूँ। अभी जो फ्रंट पेज है अभी हमने वही बनाया है, तो उसी से हम आगे भी बढ़ेंगे। ओके, एंड पोस्ट भी मैं ये डिलीट कर देता हूँ जो हेलो वर्ल्ड वाला है। अगर आपको डेमो के लिए कंटेंट भी चाहिए ना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं
हमारी कॉन्टैक्ट टेलीग्राम आईडी यहाँ पर दी हुई है हमारी साइट में, gpprimeTheme.com पर आपको बॉटम में मिल जाएगी। यहाँ से ये रहा हमारा मेल आईडी एंड टेलीग्राम। सो टेलीग्राम तो आजकल सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसे भी डिलीट कर दिया मैंने। अब अगेन मैं टूल्स में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाऊंगा, रन इंपोर्टर में जाऊंगा एंड मैं डेमो पोस्ट कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ। शायद मीडिया आया कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मीडिया का, क्योंकि कुछ इशू हो सकता है। मीडिया नहीं है, कुछ इशू हुआ है इसमें। यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है, डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स। तो ये इस टैप करने से जो मीडियास है वो भी आ जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ ही अटैच रहते हैं एक प्रकार से। मैं इसे टैप करके एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं होम पेज में जाऊँ तो यहाँ पर मीडिया जो है वो भी आ चुका है सक्सेसफुली। अगर मैं मीडिया में जाऊँ तो आपको डाउनलोड किए हुए मीडियास भी मिल जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले अब हमको क्या करना है, जो ऊपर मेन्यू है वो सेट कर लेना है। उसके लिए हमको पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, तो पेजेस में इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेजेस, एक मिनट, मुझे वो डालने पड़ेंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे पहले। मैं अपनी इसी प्रीव्यू टर्न वाली टेम्पलेट से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पेजेस जो भी है मैंडेटरी। आई थिंक इसमें मैंने ये 3-4 पेजेस बनाए हुए हैं, इन्हीं को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये तो होम पेज भी इंपोर्ट कर रहा है हमारा जो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मैं उसे डिलीट कर देता हूँ होम पेज को, क्योंकि होम पेज की जगह हमने फ्रंट पेज ऑलरेडी बना चुका है। ओके, सो ये ट्रैश हो चुका है, एम्प्टी ट्रैश भी कर लेते हैं। एंड अब अगर मैं होम पेज में जाऊँ तो यहाँ पर ऊपर आ चुका है प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। अब हमें कैटेगरी बनानी है, यहाँ चेक कर लेते हैं पहले इंपोर्ट हुई है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कैटेगरी इंपोर्ट हो चुकी है पोस्ट के साथ में। तो अब हमें मेन्यू सेट करना है, तो मैं मेन्यू में जाता हूँ, एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ मेन मेन्यू नाम से। प्राइमरी एंड ऑफ कैनवास सेट कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू करता हूँ। एंड देन मैं सबसे पहले पेज में से फ्रंट पेज जो है वो सेट करूँगा, क्योंकि वो बटन लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। देन मैं इसे ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ, इसका नेम चेंज करके मैं इसे होम कर देता हूँ। ओके, सो होम हो गया। इसके बाद कैटेगरी में जाएंगे, ये दोनों जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है इसे मैं ऐड टू मेन्यू कर लूँगा। एंड देन हम यहाँ से पॉलिसी एंड टीएमसीए भी ऐड कर देंगे एंड कॉन्टेक्टर्स भी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव मेन्यू। एंड अगर मैं अब दिखाऊँ आपको मेन्यू, तो ये देख सकते हैं आप, प्रॉपरली दिख रहा है मेन्यू। एंड ये वर्किंग भी है। कार न्यूज़ खोलने पर कार न्यूज़ खुलता है, बाइक अपडेट्स पे बाइक अपडेट्स, प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमएस एंड कॉन्टेक्टर्स। ओके, सो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आर्टिकल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम एडिट पेज में जाएंगे। एंड ये क्या रहता है ना, अगर हम लोग कोई न्यू कैटेगरी बनाते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट में एंड यहाँ टैप करेंगे नो रिजल्ट में एंड यहाँ पर जाएंगे क्वेरी लूप में। तो यहाँ से दिख जाएगा कि आपको यहाँ पर कैटेगरी तो है लेकिन कोई सिलेक्टेड है नहीं। तो यहाँ पर जाएंगे हम, इसे 1 मिनट क्लियर कर देंगे। हम यहाँ पर ऐड पैरामीटर जाएंगे, अगेन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से
इससे भी असल में हमें ऑफसेट को क्लियर करना पड़ेगा। देन यहाँ टेक्स्ट मोनिस कैटेगरी, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बाइक अपडेट। अब यहाँ से ऐड पैरामीटर ऑफसेट, यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑफसेट क्या रहता है मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ना, ऊपर अगर 2 आर्टिकल शो हो रहे हैं सेम कैटेगरी के, तो यहाँ पर 4 आर्टिकल रखा हूँ मैंने। तो जो 2 आर्टिकल जो रहेंगे वो एक कैटेगरी के, क्योंकि मेरे पे 2 कैटेगरीज थी तो 2 एक कैटेगरी के, 2 एक कैटेगरी के ऐसे दिखाने थे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ 2 सेट किया था। अगर कभी कभी हो सकता है कि आप बाइक अपडेट्स वाले 4 आर्टिकल लगातार लिख दिए तो आप यहाँ पर 4 भी सेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि 4 आर्टिकल्स के बाद वाले आर्टिकल्स आपको यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ 1 करूँ तो आप देख सकते हैं जो ऊपर आर्टिकल शो हो रहे हैं बाइक के वही यहाँ भी शो करेंगे। तो सेकेंड वाली बाइक से स्टार्ट होगा। ओके, अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो ये फर्स्ट वाले से भी स्टार्ट होगा। ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसलिए मैंने 2 सेट किया था कि जो 2 ऊपर दिख रहे हैं वो यहाँ पर ना दिखे। ओके, तो ये यूनिक हो गया। अब सेम सी बात यहाँ पर करेंगे कार न्यूज़ के साथ। यहाँ टैप करेंगे, क्वेरी लुक में जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक दिखा रहे हैं इसे क्लियर करेंगे, यानी यहाँ से कार न्यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाले में ऐसा नहीं दिखा रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा हमें डिलीट करके। ओके, सो ये आ गया है। तो यहाँ पर बटन में लिंक लगानी है हमको, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, इसे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, बाइक अपडेट्स में जाएंगे, ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ बाइक अपडेट्स में क्लिक करेंगे एक बार एंड यहाँ से लिंक को ऐड कर देंगे, इंटर करेंगे। देन यहाँ पर जाएंगे न्यूज़ में, इस वाले को भी कॉपी करेंगे, यहाँ लिंक में जाएंगे यानी इसे पेस्ट कर लेंगे। अब इसे सेव करते ये फाइनली सारी पोस्ट हमको शो करने लगेगा यहाँ पर होम पेज में। ओके, ये सब हो गया सेट। अब यहाँ से ये बटन भी वर्क करेंगे, आपको बाइक अपडेट्स ओपन करेगा ये बटन, एंड ये जो बॉटम में बटन है ये कार न्यूज़ ओपन करेगा। आप अलग कैटेगरी बना सकते हो, ऐसे बटन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग दिखाएगा, जो हर एक कैटेगरी से आर्टिकल निकालेगा, तो जो 4 सबसे ऊपर मतलब सबसे लेटेस्ट आर्टिकल होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। अगर आपको यहाँ का नाम चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अगेन होम पेज को एडिट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं एडिट पेज। अगर यहाँ टैप करना है एडिट ओरिजिनल्स, यहाँ से मैं जैसे क्रैश हटा दूँ तो ओनली अपडेट्स हो गया। अब बाइक अपडेट्स हटा दूँ तो ये बाइक्स हो गया, बाइक हो गया, बाइक्स कर देते हैं यहाँ पर, ओनली कार कर देते हैं हम। अगर मैं सेव करूँ एंड अगर मैं अब ये एडमिन हटा के ओपन करूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपडेट्स हो गया, बाइक्स हो गया एंड कार हो गया। अब ये जो है ये मैं बता देता हूँ फुटर मेन्यू। फिर हम यहाँ पर जाएंगे फुटर मेन्यू में, एंड यहाँ पर भी आप टैप करेंगे तो यहाँ लिंक का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं इसमें लिंक लगा देता हूँ, तो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करूँगा, लिंक में जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा बाइक, क्योंकि हमारी कैटेगरी सेट है तो ये तो टैग आ रहा है कि कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, इसका लिंक लग गया। तो वैसे ही हम यहाँ पर कार लिखेंगे, यहाँ पर भी कैटेगरी सेट कर लेंगे लिंक में। सेम वैसे ही अब हम कॉन्टेक्टस पेज का कर देते हैं। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज का भी कर देते हैं, एंड देन डीएमसी पेज का भी कर लेंगे। तो मैंने ये 3 ही पेज बनाए हैं अभी, आप चाहे तो सारे पेज का कर सकते हैं। कॉन्टेक्टस, प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमसी का बनाया मैंने, सेव कर दिया यहाँ से। एंड जो ये चीज़ें ये आपका करंट ईयर दिखाता है, इसको को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर अपनी साइट का नाम डालिए, यहाँ अपनी साइट का नाम डालिए, एंड यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल के सोशल लिंक्स डाल दीजिए आप।
अगर आपको सोशल लिंक्स बिल्कुल नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ टैप करना है, ये कॉलम आएगा आपके पास, यहाँ से इन आर्टिकल्स को सिंपली डिलीट कर देंगे। तो फेसबुक हट गया। अब मैं सेव करूँ, अगर होम पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया वैसे ही जैसे कि हमने सेट किया था। तो इसलिए बाइक अपडेट है, कार अपडेट्स भी लिंक तो वर्क करेगी आपकी, कॉन्टेक्टर्स भी बढ़िया से वर्क करेगी आपकी लिंक, डिस्क्लेमर भी, प्राइवेसी पॉलिसी भी, टर्म्स एंड कंडीशन भी, एंड डीएमसीए भी। इसके बाद आपको सिंपली आर्टिकल के अंदर क्या करना है बता देता हूँ मैं। आपको ये लिंक चेंज करनी है, आपको एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा WNTG ज्वाइनर बटन। तो यहाँ से आपको इसकी लिंक ऐड करनी है व्हाट्सएप की, एंड यहाँ से टेलीग्राम की भी आपको लिंक ऐड करनी है सेम उसी मेथड से। एंड आपको अगर और कहीं लिंक ऐड करनी है जैसे आर्टिकल में ये ऐड करना है आपको फॉलोअर्स बटन, तो इसलिए आपको एलिमेंट्स में जाते हैं, पोस्ट लेआउट में जाना है, एंड देन यहाँ पर टैप करके यहाँ पर भी लिंक ऐड कर देनी है सब प्लेटफॉर्म की। इसके अलावा अगर मैं यहाँ का बताऊँ आपको, यहाँ कैसे आपका ऑथर ऐड होगा, तो यहाँ ऑथर ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है अपने डैशबोर्ड में, यूजर्स में जाके प्रोफाइल में जाना है, जो आपकी मेन प्रोफाइल होगी उसका आपको पहले तो स्पेसिंग देना होगा आपको अच्छे से, तो लिखने में वैसा स्पेसिंग दे के लिख लीजिए। देन ये बायो इन्फो जो है यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, तो मैं अपनी इस टेम्परेरी वाली साइट से उठा लेता हूँ इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन होगी मेरी, मैं इसे ही डालना चाहता हूँ, बायोग्राफी इन्फो में पेस्ट करूँगा एंड अपडेट प्रोफाइल कर लूँगा। इनको क्लोज कर लेते हैं एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आ चुका है। अगर मैं यहाँ थ्री डॉट में टैप करूँ तो ये ऑथर पेज होता है, ओपन होता है हमारा, यहाँ भी ये दिख जाएगा आपको। ओके, एंड ये ऑथर प्रोफाइल में जीपी प्राइम सिंह नाम से, इसलिए यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप वेब स्टोरी भी बनाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वेब स्टोरी के लिए मैं प्लगइन ऐड कर लेता हूँ। देन कुछ वेब स्टोरी डेमो के लिए भी मैं इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये वेब स्टोरी प्लगइन हो गई हमारी, अब मैं वेब स्टोरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड इसके साथ वाले जो मीडिया है उसे भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ओके, तो अब हमको मेन्यू में वेब स्टोरी पेज भी डालना है, उसके लिए हम पहले वेब स्टोरी पेज जो है यहाँ से यहाँ पर स्टोरी अचीव को सिलेक्ट करके एक्टिव मेन्यू कर लेंगे, एंड देन यहाँ पर लगा लेते हैं हम इसे, एंड इसका नेम चेंज करके हम लिख देते हैं वेब स्टोरीज, एंड सेव मेन्यू कर लेते हैं। देन अगर होम में जाएंगे एंड यहाँ पर वेब स्टोरी पेज में जाएंगे तो हमको वेब स्टोरीज कैसे दिखेगी वो भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ओके, सो 3 के कॉलम में है ये वेब स्टोरीज, इसको आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ईजली हो जाता है। बाइक अपडेट्स में जाऊँ तो यहाँ पर आपको 10 बाइक अपडेट्स दिखेगी, आपको ये कम करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, अभी मैंने ग्लोबल किया हुआ है, सो यहाँ भी 10 दिख रही है आपको,
एक्चुअली 8 दिख रही है आपको क्योंकि 8 पब्लिश होगी। तो मैं इसको 6 करके दिखाता हूँ सब चीज़ों को। उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, राइटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे सॉरी, एंड यहाँ से इसे 6 कर लेंगे, बोथ को डन सेव कर लेंगे। अगर अब हम देखें कि कैटेगरी में ओपन करके तो यहाँ पर सिर्फ 6 आर्टिकल्स दिखेंगे आपको एंड सेकंड पेज दिखेगा। सेम बाइक अपडेट्स में भी होगा एंड सेम वेब स्टोरीज में भी होगा। ओके, सेकंड पेज वाला भी बटन वर्किंग है, प्रीवियस वाला भी वर्किंग है एंड नेक्स्ट वाला भी वर्किंग है। ऐसे ही यहाँ भी आपको वर्किंग मिल जाएगा सारा बटन। ये साइड बार जो है ये सब में दिखेगी आपको। अगर मैं ऑथर पेज में आऊँ तो यहाँ भी दिखेगी। अगर किसी पेज से आपको साइड बार रिमूव करनी है तो आपको क्या करना है वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आना है आपको साइड बार में, विडजेट राइट साइड बार जो बना हुआ है हमारा एलिमेंट उसमें आना है, बॉटम में जाना है, एक्सक्लूड्स में आपको यहाँ पर एक पेज का नाम लिख देना है, जिसमें स्टोरी अचीव लिखता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये जो स्टोरी अचीव पेज है वहाँ पर ये नहीं दिखेगा आपको। ओके, सो ये पुराने एलिमेंट्स दिख रहे हैं कुछ, इसको भी कैसे हटाने में दिखा देता हूँ आपको। आपको सिंपली ऐप अपीयरेंस में आने, विडजेट में आने, यहाँ पर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो आ जाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ से एक एक करके इसको रिमूव करते जाना है। यहाँ का शॉर्टकट भी रहता है शिफ्ट अल्ट Z, इसे भी दबा देंगे हम। ये शिफ्ट अल्ट Z से आप क्लियर कर लेंगे पूरा एक ही बार में। ये भी क्लियर कर लेंगे। ओके, एंड अब अपडेट करेंगे। अगर अब हम जाएं स्टोरी वाले पेज में तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वो स्टोरी हट चुकी है कम्प्लीटली। अगर आपको यहाँ पर गैप नहीं चाहिए तो इसे भी फुल करना है तो आप यहाँ पर जाइए एलिमेंट में, वेब स्टोरी पेज में जाइए, वो ऑप्शन शेयर नहीं रहते हैं यहाँ पर क्योंकि वो जो रहता है हमारा ये शो होता ही है। जो यहाँ पर स्पेसिंग है एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। वो आपको यहाँ से हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पर 3 की जगह 4 दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर 25 लिखना है एंड देन इसे सेव कर लेना है। ओके, सो यहाँ से आप ऐसा दिख रहा है ये। वैसे ये भी हटाने का एक ऑप्शन रहता है लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, उसके लिए शायद हमको एक लेआउट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। ऐड न्यू में आना है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक मिनट लेआउट बना हुआ है क्या स्टोरी का। यहाँ पर पोस्ट लेआउट बना हुआ है लेकिन स्टोरी का नहीं बना हुआ है। सो सिंपली उसके लिए ऐड न्यू एलिमेंट में आना है, एक लेआउट बना लेते हैं हम। लेआउट में जाके क्रिएट करना है, वेब स्टोरी लेआउट लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ से आपको लिखना है कंटेंट नो साइड बार, कंटेंट फुल विड्थ। हम देन पब्लिश करेंगे एंड यहाँ पर आपको बोलेगा लोकेशन डिस्प्ले में जाके हम इसे वेब स्टोरी अचीव लोग पेज है, स्टोरी अचीव, इसे सेव कर लेंगे यहाँ। अब ये क्या करेगा ना, ये जो लेआउट है ये अगर हम वेब स्टोरी पेज ओपन करें तो ये उसे
हटा दिया है जो वो हमारा इशू कर रहा था वो। ये फुल विड्थ की वजह से भी ऐसा दिख सकता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे, सेम लेआउट वाले पेज में ही चले जाएंगे एंड वहाँ से आपको कंटेंट विड्थ सिलेक्ट कर लेना है। तो उससे क्या होगा, जो वो फुल विड्थ में ओपन हो रहा था वो कंटेंट विड्थ में ओपन होने लगेगा। मैं एक मिनट बैक कर लेता हूँ, ये कुछ इशू हो सकते हैं यहाँ पर इस पेज में, मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से डिस्प्ले में कंटेंट में कंटेंट नो पैडिंग में अपडेट कर लूँगा इसे। देन मैं ये न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ वेब स्टोरी पेज को। इसे हो रहा है हमारा, इसे के लिए वेट कर लेते हैं एक मिनट। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज एक बार। नेटवर्क इशू लग रहा है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो अब आप देख सकते हैं ये कंटेंट विड्थ में आ चुका है एंड प्रॉपरली दिख भी रहा है। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको देख के अब आप सेटअप करना तो सीख ही जाएंगे 100% ईजिली। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो, कुछ एडिट करने में इशू हो रहा हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल मैंने आपको बता दी कि कहाँ दी हुई है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपको जो है सेम मेथड करके अगर साइड बार हटाना है तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर 3-4 आपको जितने यहाँ पर शो करने ऐसे आप शो कर सकते हैं काफ़ी इजली तरीके से। ओके, सो gpprimeTheme.com पर आज ही विजिट करिए। एंड क्योंकि ये कूपन कोड सिर्फ 2 डेज वैलिड है, 29 एंड 30, क्योंकि 31 को भी हम देखते हैं, 31 लास्ट तक बढ़ाने की कोशिश करते कूपन की वैलिडिटी। देन 1 अप्रैल से तो इसमें कोई कूपन हम देखेंगे कि कोई अगर कूपन होगा 20% 25% डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन 33.33% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो सिर्फ आपके पास 2-3 डेज ही है। तो यहाँ पर विजिट करिए एंड बाय करना ना भूलिए। अगर आपको और कुछ सेटअप करना है तो उनकी सेटअप गाइड ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर हमने कोड के थ्रू भी बताया हुआ है, वीडियोस के थ्रू भी बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। ओके, तो गाइस अब इसमें हमें सिर्फ कुछ चीज़ें और सेटअप करनी बाकी है जो मैंने बताना भूल गया था। तो मैं ये एक छोटी सी क्लिप और ऐड कर रहा हूँ वीडियो में। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको कस्टमाइज में जाने में आपको बताने वाला हूँ लोगो कैसे सेट होगा। तो इसके लिए हमको साइट आइडेंटिटी में जाना है। यहाँ से ये आप हाइड करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट लोगो में जाना है, ये लोगो सिलेक्ट करके सिलेक्ट करने यहाँ से स्किप क्रॉपिंग कर लेना है। इसी साइज का आप लोगो बना लीजिएगा। रेटिना लोगो जो हमारा मोबाइल में रहता है वो रहता है, इसे भी आप सिलेक्ट करिए। ओके, एंड देन साइट आइकन जो ये दिख रहा है आपको, इसे भी सिलेक्ट करिए। ओके, ये तीनों हो गया सेट। अब पब्लिश कर लेंगे हम सिंपली, देन क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये लोगो दिख जाएगा एंड ये लोगो जो है मोबाइल में भी दिखता है। सो उसके लिए मोबाइल मेन्यू लोगो में जाएंगे हम। यहाँ से आपको मीडिया लाइब्रेरी सिलेक्ट करना है एंड सेम लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। ये इस प्रकार का दिखेगा आपको। एंड यहाँ पर जो साइज है 100x100 उतना ही आपको रहने देना है, देन सेव कर लेना है। तो अगर मैं अब ये आपको दिखाऊं कि मोबाइल में आपका कैसे दिखेगा, सो उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टमाइज में टैप करता हूँ, मोबाइल सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मेन्यू ओपन करता हूँ। सो मेन्यू आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा, यहाँ लोगो भी दिखने लगेगा आपका। मोबाइल में साइट आपकी कुछ इस प्रकार की दिखेगी जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एंड यहाँ से आप टैप करके भी इसे विजिट करके भी देख सकते हैं कि आपका ये कैसे दिखेगा मोबाइल में। ओके, सो ये काफ़ी एक परफेक्ट है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपली। ये कुछ कलर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड के कलर्स हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये कलर चेंज करना है, ये जो ऊपर में आ रहा है स्क्रॉल करने पर,
तो वो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको स्क्रॉल प्रोग्रेस बार कोड में जाना है एंड यहाँ पर आपको ये दो कलर जो सेम दिख रहे हैं इन दोनों को आपको यहाँ से चेंज कर लेना है आपका कोड डाल के उस कलर का बैकग्राउंड इमेज। ओके, तो ये डालूंगा। जैसे मैं अभी व्हाइट डाल लेता हूँ तो व्हाइट का जो रहता है वो रहता है एफ 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 एफ। ओके, तो यहाँ भी यही डाल देता हूँ मैं। एंड अगर अब मैं अभी दिखाऊं आपको कि क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो, तो कस्टमाइज में जाएंगे, अगेन मोबाइल में सिलेक्ट करेंगे। ये आपका पीसी में भी दिखता है लेकिन हम अभी लॉगिन है इसलिए ये नहीं दिखेगा। दिख रहा है ये, एक सेकंड यहाँ पर कस्टमाइज में ये देख सकते हैं आप, ये वाइट कलर हो गया। अब मोबाइल में अच्छे से दिख जाएगा ये। तो अभी बैकग्राउंड हमारा असल में वो है, उस वजह से ये हो सकता है। मैं एक ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला एंड इसका कोड डाल लेते हैं हम, तो जैसे कि वो आसानी से दिखे आपको एंड वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कंफर्म कर सकें। तो यहाँ पर डबल हैश आगे एक मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ भी हैश के बाद वो कोड डाल देंगे। ओके, अपडेट करेंगे। दोनों चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है कोड को। एंड अगर मैं अभी दिखाऊं कस्टमाइज वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर आ जाती है सो नहीं दिखता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है। सेम टैब व्यू में ओपन करूँ अगर मैं, तो टैब व्यू में भी ये दिख रहा है एंड मोबाइल व्यू में भी ये दिख रहा है ब्लैक। ओके, तो ऐसे ही आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, लोगो सेट कर सकते हैं, काफ़ी इजली ये भी हो जाएगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आपको कांटेक्ट कर लेना है, कोई इशू नहीं है कांटेक्ट करने में, हम आपको तुरंत रिप्लाई देते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।